हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्क्वायर रूट एंड क्यूब और क्यूब रूट का पार्ट 3 कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ये दिया हुआ है हमको, ठीक है ना। अब सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखना 1 2 3 पॉइंट हटाएंगे तो 3 0 बढ़ जाएगी, है ना, नीचे, और 1 2 3 3 0 फिर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि हमारा देखना अब 3 4 2, है ना, 3 4 2 इंटू 6 8 4, और ऊपर 6 0 बढ़ जाएंगी यहाँ पर, और 6 0 इस वाले की बढ़ जाएंगी ऊपर, ठीक है ना, बटे देखना 1 2 3 3 हो गया ना, ये 3 0 यहाँ पर बढ़ जाएगी, यानी कि हमारे पास ये बचा। तो 3 4 2, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बढ़ जाएगी ना 0। चलो ये क्या बचा हमारे पास में 1 7 1, और यहाँ पर 3 0 ये बढ़ जाएगी, और इसकी भी 3 0 बढ़ जाएगी यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। समझ गए होंगे अब आप। यहाँ पर देखना 3 0 ये पूरा कट जाएगा, 6 0, तो इससे ये पूरा विभाजित होगा 4 बार, तो इससे पूरा कट जाएगा ना, पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 4 है, और ये है हमारे पास में 6 0। तो समझना भाई ये किसका होता है। अरे आपको वर्गमूल निकालना है ना, सिंपल क्वेश्चन है ना। जब आप 4 इंटू ये जो दिया हुआ है हम, इसका आप वर्गमूल निकालोगे ऐसे, ठीक है। तो हम वर्गमूल में क्या करते हैं, हम ठीक आधा लेते हैं 0 का, तो 1000 आ जाएगा, और ये किसका होता है 2 का। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 2000, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 समझते हैं। मैंने 35 क्वेश्चन इसलिए आप नहीं किया है क्योंकि वो रिपीट क्वेश्चन हो गया है, आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, है ना। तो चलिए 0.1 का स्क्वायर है हमारे पास, 0.01 का स्क्वायर प्लस ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपल है। आप एक काम करो, इसको तो एज इट इज़ ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। आप यहाँ पर देखना 0.1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पर 0.01 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0.009 का स्क्वायर। मगर आप क्या करोगे देखना, यहाँ से आप जब यहाँ पर देखना, जब आप इसको 0.1 का स्क्वायर लिखोगे, जो ये है ना, हमने पॉइंट हटाया तो बटे में 1 0 बढ़ा ली, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अगर हम यहाँ पर पॉइंट लगाना चाहें तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा ना, तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो हमने क्या किया, तो ये 10 बढ़ाया यहाँ पर प्लस। यहाँ पर अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया 0 पॉइंट, यहाँ पर हो गया हमारे पास में ये कितना दिया हुआ था हमें, ये वाला, है ना। तो 0.1 लिख दिया इसको, और इसको लिख दिया, तो हमारे पास यहाँ पर हमने 10 बढ़ाया। तो देखना अगर 1 के बाद और पॉइंट लगेगा ना तो ये आ जाएगा वापस, समझ रहे हो ना, प्लस। अब इसको भी ऐसे ही लिख लो। हम क्या करेंगे, बट्टे में जब हमने 10 बढ़ाया तो 1 पॉइंट कम हो जाएगा ना, तो हम करेंगे 0.009, ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 4 के बाद पॉइंट था ना, तो 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा ना 1 2 3, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसका पॉइंट लगाएंगे तो 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा ना, समझ गए होंगे अब आप, ठीक है। अब देखना ये और ये तो सेम ही होगा। चलो आप एक काम करो भाई, इसका स्क्वायर करेंगे जब हम 10 का 100 आ जाएगा, और 100 सबके बट्टे में है तो एक बार लिखा जाएगा, आप समझते हो एल्शियम, ठीक है ना। तो 0.01 का स्क्वायर प्लस है हमारे पास में 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, और इसके बट्टे में क्या है पूरे के, ये
0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास में 0.09 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके बट्टे में क्या है 100, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो एक बार लिख दिया, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, इससे पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 1/1/100, ठीक है, ये बचा। तो क्या करेंगे आप, ये जो हमारा पद है इसको कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप 1 में गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा, तो 100 किसका होता है 10 का, ये आंसर आ जाएगा आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 37 समझते हैं। जो अभी जस्ट हमने जो पीछे क्वेश्चन किया है सेम है बिल्कुल, इसका भी आंसर आपका 10 आएगा। आप इसको सेम लिख लोगे, है ना, ऐसे ही सेम लिख लेना, ठीक है ना भाई। आप इसको सेम लिख लो, यहाँ पर बट्टे में हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम देखना इसको समझ लेते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 0.03 का स्क्वायर, और ये है हमारे पास में 10, ठीक है। ये क्योंकि जब हम यहाँ पर एक संख्या के बाद और पॉइंट लगाएंगे तो 3 संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो हमने 10 लगाया, इसका एक पॉइंट कम हो गया ना, यहाँ पर इस संख्या का एक पॉइंट कम हो गया, तो एक के यानी 2 के बाद पॉइंट आ गया, पहले 3 के पास था अब 2 के पास पॉइंट आ गया, तो ये 10 बढ़ा लिया, ठीक है। तो प्लस, अब ये भी सेम ऐसे ही करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे इसको 0.21, है ना, और अपॉन कितना हो जाएगा 10 इसका स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर भी ये भी ऐसे ही होगा भाई 0.065 अपॉन 10 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ना। और ये हमारा सेम हो जाएगा, तो एक विभाजित हो जाएगा इससे, जैसा कि हमने पहले किया है, समझ रहे हो ना। अरे भाई समझ गए हो ना। हमारे पास क्या था, ऊपर वाली संख्या 0.03 का स्क्वायर प्लस, और फिर क्या 0.21 का स्क्वायर, फिर प्लस 0.065 का स्क्वायर, ये ऊपर वाली संख्या ये है, और बट्टे में हमारे पास में क्या आ जाएगा 0.03 का स्क्वायर अपॉन 100, सबके अपॉन में 100 कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लस यहाँ पर 0.21 का स्क्वायर प्लस 0.065 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। अब समझ गए होगे ना आप, क्योंकि आप इसका स्क्वायर करोगे तो 10 दशांश हो जाएगा, 10 दशांश, तो सबके बट्टे में हमने क्या लिख दिया 100, इससे पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच जाएगा 1/100, ये हो गया। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी 1 में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100, तो 100 किसका होता है 10 का, अरे 100 10 का ही होता है ना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 समझना। 0.0001225 अपॉन में दिया हुआ है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपल संख्या आ जाएगी ना ये, तो हमारे पास सिंपल संख्या आ गई, ये 12, 25, और ये होता है हमारा 5329। अब आप इसको सोल्व कर लेना, तो 12, 25 किसका होता है 35 का वर्ग होता है, और 53 29 है ये किसका होता है 73 का वर्ग होता है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 समझना। 12, 25 अपॉन 49, तो मैंने आपको भाई सभी चीज़ सिखाई है, जो हमारे पास पहला पार्ट है उसके अंदर भाग विधि भी सिखाई है, तो आप 12, 25 भाग विधि दोबारा भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अभी हमने जस्ट पीछे किया 12, 25 35 का होता है ना, तो आप भाग विधि दोबारा भी कर सकते हो, जैसे कि 3 3 9 हो गए, 3 और 3 आप जोड़ दोगे 6 हो गए, यहाँ पर कितने बचे आपके पास में 3, ये 2 5 पेयर उतारा आपने, पेयर बनाते हैं आप जानते हो, तो ये कितनी बारी चल जाएगा 5 बारी, ठीक है, ये 5 बारी चल जाएगा। जब आप 5 बारी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये 35 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो 35, और ये किसका होता है 7 का, है ना, 7 का वर्ग होता है ना ये 49, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे
35, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ये क्वेश्चन नंबर 40 समझते हैं। 0.25 और अपॉन में दिया हुआ है 0.009। ये यार सिंपल क्वेश्चन है, तो ये किसका हो जाएगा 0.5 का। अब आपको समझना होगा, है ना, आप जानते हो। तो यहाँ पर ये किसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.03 का। ये किसका हो जाएगा 0.3 का। ये किसका हो जाएगा आपका 0.6 का, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर भाई, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर हट गया, तो आप ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी, दो 0 ऊपर बढ़ गई। ये आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गई, तो हमारे पास में कितना बचा यहाँ पर 6 और ये 5 बचा ना। तो अब आज इसको विभाजित कर लो, 2 से विभाजित किया 3 आ गया, 2 से विभाजित किया तो 5 आ गया। 5 5 25 आ जाएगा, 25/3। तो इसका अर्थ क्या होता है भाई, 3 8 24 होता है, 8 आ गया तो 1 बचा, तो ये 8 से 1/3 आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 41 समझते हैं। स्क्वायर रूट दिया है 48.4 अपॉन 0.289 बराबर है, तो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगी, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 3 0 बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया आपका, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, इसका पॉइंट हटाया तो 1 0 बढ़ जाएगी ना, तो पहले लिख लो 1 0 बढ़ गई। आप इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितनी 0 बढ़ जाएगी 3 0 जी, ये 0 से 0 कट जाएगी ना, समझ गए हो। ये किसका होता है भाई 17 का होता है। ये किसका होता है 22 का, और ये होता है 10 का, ठीक है। तो आप 10 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 220, और ये हो जाएगा 17 का, और ये 17 है, ठीक है। अरे 17 का स्क्वायर है ना, तो आप 17 × 17 लिखोगे तो 17 बाहर ले लोगे, पता है ना आपको ये चीज़ें। तो आप 17 से भाग दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, भाग दो वही 17 एकम 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 5 बचे, तो ये 0, 17 दूनी 34 आ गया। तो आपके पास कितना बच जाएगा यहाँ पर 6 और ये 1, ठीक है। तो 12 सही 16/17, ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 समझते हैं। x पावर है -1 और गुना में है y, फिर मल्टीप्लाई y की माइनस है पावर 1, तो z यहाँ पर ये भी है, ठीक है। आप कर लो यार इसको, सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। तो ये ध्यान रखना है आपको, अगर हमारे पास में अगर x की पावर -1 हो, तो अगर हम उसको 1/x की पावर 1 लिखते हैं ना, तो ये जो पावर है हमारी माइनस वाली, ये प्लस हो जाएगी। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी हो, अगर हमारे पास में ये पावर माइनस है, तो अगर आप उसको बट्टे की फॉर्म में लिखोगे तो ये प्लस की हो जाएगी, ये आपको याद रखना है। तो अब सिंपल कर लो, 1/x हो गया, और गुना में है हमारे पास में y, ठीक है। y हो गया, लगा दो रूट। यहाँ पर ये गुना में है यहाँ पर, तो इसको भी ऐसे लिख लो, ठीक है। 1/y आ जाएगा प्लस में, तो गुना में कितना है z, फिर 1/z आ जाएगा, और गुना में कितना है x, ठीक है। ये x, ये समझ गए हो ना आप। तो अब y यहाँ पर, z यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और x की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप एक काम कर लो भाई, गुना में है तो आप सबको अंदर लिख सकते हो ना। तो y/x गुना z/,
ये y हो जाएगा और गुना और ये हो जाएगा x/z। x के यहाँ पर तो z है बट्टे में, ठीक है। z से z विभाजित हो जाएगा, y से y कट जाएगी, x से x कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 1। 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 680621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है निम्न है। तो हमने इस संख्या के अंदर ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि ये पूरा वर्ग बन जाए, ठीक है। तो आप इसको पहले तो ये देखो कि ये एक्चुअल में है किस संख्या के आसपास में। तो आप इसको भाग विधि द्वारा देखो कि ये है किस संख्या के पास में। तो पहले हम जोड़ा बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 88 कितने हो जाएगा आपके पास में 64। 8 और 8 आप जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 16। तो हमारे पास यहाँ पर बचे 4, आप जोड़ा उतारोगे ये, तो लगभग कितनी बारी टेबल चल जाएगी हमारी 2 बारी, है ना। 2 बार चल जाएगी, क्योंकि 3 बार आप चलाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा इस संख्या से, तो 2 बार। तो 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 2 ही कम 2 1 3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना बच जाएगा 2, यहाँ पर आ गया 8। तो आप ये जो ये है पूरा का पूरा ही पेयर आएगा यहाँ पर 2 1। आप इनको जोड़ दोगे 4 6 1। तो यहाँ पर हमारी कितनी बारी टेबल चल जाएगी, तो अगर हम देखते हैं 4 बार, है ना। यहाँ पर 4 बार चल जाएगी। तो आप जब यहाँ पर 4 रखोगे तो 16 44 के अंदर 4 के आप मल्टीप्लाई करो तो 4 चौक 16 हासिल बचे, 4 चौक 16 और 1 17, 1 4 6 24, 1 25, 2 4 एकम 4 और 2 हो जाएंगे ये 6, ठीक है। 6 5 7 6। तो हमारे पास में 4 बारी टेबल चल गई। अब आप देखना यहाँ पर जब आप इसको घटाओगे, चलो माइनस कर लो भाई इसको। यहाँ पर 11 में से 6 गए, कितने बच गए 5। फिर यहाँ पर 1, तो 11 में से 7 गए 4। फिर यहाँ पर 1, तो यहाँ पर एक इधर ले लो, तो 11 में से 5 गए, कितने बचे 6। और यहाँ पर क्या था हमारा 7, तो ये बचा 1, ठीक है। जब आप देखना ये हमारे पास शेष आ गया, तो देखना जब आप यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पर 2 पेयर बन जाएगा। फिर आप यहाँ पर ऐसे ही 0 लगेंगे, फिर ऐसे आगे चलाएंगे। तो ये देखना कि ये है किस संख्या के पास में। 824 संख्या, जो 824 है हमारे पास में, इस संख्या से तो ज़्यादा है ना। ये जो है 824 का जो वर्ग होगा उस संख्या से जो ये संख्या है ज़्यादा है, मगर हमको क्या करना है इस संख्या में जोड़ना है। तो 824 का 24 के बाद क्या आता है 825 आता है ना। अरे 825 आता है ना। अगर 825 का इस संख्या को मैं वर्ग बना दूँ, है ना, 825 का इस संख्या को वर्ग बना दूँ तो इसमें कितना जोड़ना होगा ये देखना। तो 825 का वर्ग क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखना 680625, ये आप कर लेना, है ना, गुणा कर लेना। तो देखना ये 825 का वर्ग होता है, मगर हमारे पास में संख्या क्या है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की संख्या है। तो 680621 ये हमारे पास संख्या थी जो उन्होंने दी हुई थी। अगर देखना इस संख्या में मैं इस संख्या को 825 का वर्ग बना दूँ, ये बना दूँ, इस संख्या को ये बना दूँ, तो एक वर्ग बन जाएगा ना 825 का। तो इस संख्या में कितने की कमी है, तो आप घटा लो, कितना आ जाएगा 4, ठीक है, 4 आ जाएगा। तो इस संख्या के अंदर कितना जोड़ना होगा कि ये पूरा वर्ग बन जाएगा 825 का, 825 का पूरा वर्ग बन जाएगा। तो इस संख्या के अंदर क्या जोड़ना होगा 4, ठीक है, ये जो आया आपका।
तो यही आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 समझते हैं। 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली, यहाँ पर आप न्यूनतम कर लेना, ठीक है, न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। आपको क्या याद रखना है, जब भी जोड़ने की बात होगी, जोड़ने की बात होगी तो आपको हमेशा अगली संख्या का वर्ग ही लेना है, ठीक है। तो देखना यहाँ पर, इसको भाग विधि दोबारा देखते हैं, ये किस संख्या के पास है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 4 चौक 16 हो जाएंगे, 4 बारी टेबल चली, 4 और 4 आप जोड़ लोगे, 8 हो गए 3। तो यहाँ पर आप जानते हो जोड़ा बनता है, ठीक है, तो 0 1। तो लगभग हमारे पास में अगर हमने भाई 3 बारी चलाया तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, या 3 बारी चला लो, है ना, 3 बारी चलाओ आप, तो 3 और ये कितना हो जाएगा हमारा भाई 83, और ये 3, 3 3 9, 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 4 9 यहाँ पर होगा 3 बारी टेबल चल गई आपकी, आप इनको जोड़ दोगे, 3 3 6, ये 8 हो गया। तो देखना अब हमारे यहाँ पर कितना बच गया, 2, यहाँ पर बचे 9, 9 से 5 हो गए, ठीक है, तो ये बच गई। अब ये देखना कि ये जो संख्या है 43 का जो हम वर्ग करेंगे उससे ये अधिक है, ये जो संख्या है, तो हमको क्या लेना है, 43 का अगला गुणज, यानी कि 44 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। जोड़ने की जब भी बात होगी तो इस संख्या से हमेशा पॉइंट से जो इधर की संख्या है इससे तो अगला ही लेना है हमें जोड़ने केस में। तो इसका क्या होता है भाई, आपका 1936 होता है ना, अरे 44 का स्क्वायर 1936 होता है। देखना, अगर इस संख्या को मैं 44 का स्क्वायर बनाऊँ, ये तो इस संख्या के अंदर कितने की कमी है ये होने में, कितनी संख्या की कमी है इस संख्या के अंदर कि 44 का वर्ग बन जाए, ठीक है। तो आप देख लो कि कितनी संख्या कमी है, तो 5 और ये हो गया 3, तो 35 की इस संख्या के अंदर, 35 की इस संख्या के अंदर कमी है ना, क्योंकि इस संख्या के अंदर कमी है तो तभी तो ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं बन पाया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 35 है ये इसके अंदर जोड़ना होगा जब ये 44 का स्क्वायर बनेगा, आपको पता है ना। तो आपको इस संख्या के अंदर 35 जोड़ना होगा, ये हमारा 44 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हमको हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 35। आइए क्वेश्चन नंबर 45 समझना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस संख्या में हमने कोई संख्या जोड़नी है, ठीक है, इस संख्या में कोई संख्या हमने जोड़नी है, ये जो है पूरा का पूरा वर्ग बनना चाहिए, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको ये देखो कि ये किस संख्या के पास का वर्ग है। तो हमारे पास में 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256 होता है ना, ठीक है, और 17 का होता है हमारे पास में 289। तो ये देखना कि ये किस संख्या के पास में है। तो भाई 256 से तो ज़्यादा ही है, यानी कि 16 और 17 के बीच में है, ठीक है, 17 के। तो हमको क्या करना है, इस संख्या को 17 का स्क्वायर बना देना है ना। तो 289 आप घटा कर देख लो, 269 तो 02, तो 20 आया। अगर हम इस संख्या के अंदर 20 जोड़ देंगे ये, तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, 17 का, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, समझ रहे हो ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 20। आइए क्वेश्चन नंबर 46 समझते हैं। 666 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए।
तो सिंपल क्वेश्चन है ये ये देखना, ये किस संख्या के पास का वर्ग है हमारे पास में भाई। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, और 26 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में 676। तो ये देखना 666 ये किस 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में है ना, तो हमको इस संख्या में जोड़ना है। इस संख्या में क्या करना है, जोड़ना है। तो हम जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर आएंगे ना, अगर घटाएंगे तो इससे पहला देखते, आप जानते हो ना, अगर घटाएंगे तो पहला वर्ग देखेंगे, अगर जोड़ेंगे तो बाद का वर्ग देखेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। तो आपने इसमें क्या जोड़ना होगा, घटाकर देख लो। तो यहाँ पर 0 और ये हो गया 1। तो हमने इसके अंदर 666 के अंदर अगर 10 जोड़ दिया तो ये किसका बन जाएगा 676, 26 का स्क्वायर बन जाएगा ये, है ना, समझ गए हो ना। तो इसके अंदर क्या जोड़ना होगा, ये 10, ये आंसर हो जाएगा आपका 10। आइए क्वेश्चन नंबर 47 समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न है। इसमें से कोई संख्या हमने घटानी है, ठीक है, कोई संख्या घटानी है। तो आप इसको भागविधि दोबारा देखना कि हमारा शेष कितना आएगा। पेयर और ये 2 का पेयर, ये सिंगल संख्या बच गई, तो हम क्या करेंगे 2 दूनी 4, 2 और 2 आप जोड़ दोगे, यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 2 बचे, तो आप पेयर उतारोगे पूरा, 2 3 5 हो गया। तो हमारे पास में कितनी बारी टेबल चल जाएगी, यहाँ पर 5 बारी लगभग, है ना, क्योंकि 4 6 24 ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो 5 बार आप इनको जोड़ दोगे, ठीक है। पंजे पंजे 25 हो जाएगा, तो 2 5 24 और 2 22 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने बचे हमारे पास 0, तो 1। यहाँ पर ये पूरा पेयर आएगा, तो हमारी टेबल 5 बारी चली ना, तो पूरा पेयर आ गया ये। तो आप इनको जोड़ दो 10, और ये हो गया आपके पास 50। हमारे पास में कितनी बारी टेबल चल जाएगी, तो 5 दूनी 10, लगभग 2 बारी चल जाएगी ना, तो 2 बारी टेबल चल जाएगी। यहाँ पर आप यहाँ पर इनको जोड़ दोगे, तो 2 दूनी 4, और ये यहाँ पर 0, और 5 दूनी हो जाएंगे 10, ठीक है। ये हो गया भाई, 2 दूनी 4, 2 के यहाँ पर 0, तो 5 दूनी 10 हो गया। तो आप जब इसको घटाओगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 आ गया, ये 16 आ गया, ठीक है। एक बात समझना, अगर ये जो 16 आया है, अगर ये शेष ना बचा होता, क्या कह रहा हूँ मैं दोबारा समझना, अगर ये 16 आया है, अगर ये शेष ना होता तो ये पूरा विभाजित हो जाता ना, ये जो पूरी संख्या है पूरी की पूरी विभाजित हो जाती है यहाँ पर। अगर 16 शेष ना आया होता तो ये जो 16 है ये घटाना होगा किस में से, इसमें से, ये पूरा का पूरा 252 का वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या घटाना 16, ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 48 समझते हैं। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.002326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। इस संख्या में से हमने घटाना है, वो क्या घटाना है आप देखना, एक वर्ग भी बनाना है। ये किसी संख्या का तो वर्ग नहीं है ना, हमारे पास इसके पास में क्या है 324 का ये एक ऐसा वर्ग है जो कि 18 का है। तो हमको ये 324 बनाने के लिए इसमें से कितना घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, यहाँ से 2 घटाएंगे ना, अरे समझ रहे हैं ना, 2 घटाएंगे तो इधर आप क्या कर दो 0 0 लगा दो ऐसे, ठीक है। तो 0.00032 में से आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 0 लगा दो, 0 0 0 0 0 और पॉइंट ये। तो हमको इसमें से क्या घटाना है ये, तो 4230000 ये 18 का वर्ग बन जाएगा, आप जानते हो है ना। और 18 का ही नहीं, किसका बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो
ये इस संख्या का वर्ग बन जाएगा, आप जानते हो ना, समझ गए होंगे। अरे जब आप 0.18 गुना 0.018 करोगे तो गुना करके कितना आएगा, ये आएगा ना, ठीक है। तो इस संख्या में से क्या घटा है हमें, ये आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 49 समझते हैं। किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए, इसमें से घटाना है, समझ गए हो ना, घटाना है कि उत्तर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमको इसमें से कोई संख्या घटानी है, वो पूर्ण वर्ग बन जाए जो घटा करके आएगा। तो आप इसको भाग विधि द्वारा ही करने में सिंपल हो गए, ठीक है ना। तो 88 64 देखना, पहले जोड़ा बनाएंगे पेयर, तो 88 64 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, 7 49 करोगे, ठीक है। 7 और 7 आप जोड़ लोगे, यहाँ पर 14 हो गए, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर बच जाएगा आपके पास में 1। तो 55 आप पूरा पेयर उतारोगे यहाँ पर, तो आपकी टेबल कितनी बारी चल जाएगी, यहाँ पर 8 बारी चल जाएगी। यहाँ पर लगभग 7 तो कम हो जाएंगे, 8 9 ज़्यादा हो जाएंगे, 8 बार। तो 1 4 8 और गुना 8 कर लो आप, 88 64 6 8 चौक 32 और ये कितने हो गए 38 3 8 कम 8 और ये 3 हो गए 8 9 10 11, ठीक है। तो हो गए यहाँ पर 11, तो 11 84 हो गए। तो आपके पास 8 बारी चला, आप इनको जोड़ लोगे, ठीक है। चलो आप एक काम करो, घटा लो इसमें से, भाई 1 बचा, तो ये कितने बच जाएंगे हमारे पास में, 8 और 7 15 हो जाएंगे ना, ठीक है। तो ये 71 आ गया, ये 71 आया। देखना अगर हमारे पास ये शेष ना बचता 71, तो ये 78 का वर्ग बन जाता, ये 78 का वर्ग बन जाता। समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। भाई अगर ये 71 यहाँ पर ना बचता तो ये पूरा विभाजित हो जाता, अब पूरा विभाजित हो जाता तो ये 78 का वर्ग बन जाता। तो इस संख्या से हमने क्या घटाना होगा, 78, ताकि ये पूरा कट जाएगा यहाँ पर, समझ रहे हो ना। तो इस संख्या से अगर ये भाई रिमाइंडर ही ना बचता तो ये पूरा वर्ग बन जाता है यहाँ पर 78 का। तो हम इनको क्या घटाना होगा, ये जो शेष आया है, ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 50 समझते हैं। एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36526 जवान एक ठोस वर्ग बनाए। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए। तो कितने जवान छूटे हैं, तो आपको शेष निकालना है, समझ गए होंगे। तो 3652 ये हो गया हमारे पास 62, तो भाग भी दोबारा करो इसको, जोड़ा बनाई पहले, तो हमारे पास 3 बच गया, तो 1 एकम 1, 1 और 1 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 चला, तो यहाँ पर 2 बच गए, तो ये पूरा जोड़ा उतरेगा यहाँ पर। तो लगभग हमारे पास 9 बारी टेबल चल जाएगी, है ना, क्योंकि अगर आप 10 बारी चलाओगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो 9 बारी टेबल चल जाएगी। तो आप 9 और 9 को जोड़ दोगे यहाँ पर, तो 9 9 81 8 9 दूनी 18 18 और 8 26, तो ये हो गया 26, ठीक है। 18 और 8 26 हो जाएंगे, तो 261 हो गया। तो हमारी टेबल कितनी बार चली, 9 बार। तो हमारे यहाँ पर 4 बच गए घटा करके, तो आप इनको जोड़ दो, 9 और 9 हो गया 18, 2 और 1 हो गए 3। तो अब ये पूरा पेयर आएगा यहाँ पर, तो पेयर आएगा, तो ये आ गया। तो हमारे पास एक बारी टेबल चल जाएगी, एक बारी, तो 381 हो गया। तो आप घटा लो, 1 बचा और ये हो गया 16 में से 8 गए, ये हो गया 8, ठीक है। अब समझना, अगर हमारे पास में ये जो शेष आए हैं, अगर ये ना होते, ये जो बच गए 81, तो ये 191 का स्क्वायर के ठोस वर्ग में बन जाता। समझ गए हो ना, क्वेश्चन सिंपल था। 191 का स्क्वायर बन जाता है ठोस वर्ग, ये तो बन गया। तो हमारे पास बचे कितने, 81।
तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा ये। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।